So welcome back to my classroom, my dear students. In today's video, we will be talking about the second method of solving a quadratic equation, which is the method of completing the square. So in our previous video, we talked about the method of factorization for solving a quadratic equation. If you have not seen that video, I would highly recommend you to watch that video first and then come back to this video. So in this method, let us take a quadratic equation 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. So this is our quadratic equation and we have to find the values of x using the method of completing the square. तो कैसे करेंगे हम इस इक्वेशन को सॉल्व यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं लिख रहा हूं और आप भी इसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से. सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो यहां पे a की वैल्यू क्या है आपको पता है. द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ a. तो यहां पे आप देख रहे हो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो हियर a इज इक्वल टू 2. तो a की वैल्यू हमें पता चल गई. a की वैल्यू है यहां पे 2. नाउ स्टेप सेकेंड, so this you can write as step 2 and this is step 1. okay, so step 2 is आपको अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो a की वैल्यू आई थी उससे डिवाइड करना है. सो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 और वी कैन से डिवाइड द इक्वेशन बाय a की वैल्यू 2 आई है तो अब हम इसको पूरा 2 से डिवाइड करेंगे. क्या आएगा? 2/2 इज एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा 7/2x 3/2 और 0 के अपॉन 2 0/2 यू कैन राइट एज 0. ठीक है, तो स्टेप 2 आपका ये आ गया. अब स्टेप 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3. अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको एज इट इज करना है. हर जितने भी क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक के आए सब में आपको ऐसे ही करना है. कैसे करना है? तो अब क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे एक्स. सो योर एक्स स्क्वायर इज नाउ एक्स. ये जो माइनस का साइन है इट विल बी एज इट इज माइनस. अगर यहां प्लस होता तो यहां पे प्लस आएगा. ऊपर जो न्यूमरेटर है एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका जो न्यूमरेटर है इट इज 7. तो 7 का 7 रखेंगे आप नीचे. अब ये जो 2 देख रहे हैं आप द डिनोमिनेटर, इसको आपको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब डबल करना है. तो 2 इंटू 2 इज 4. तो ये हो जाएगा 4. और उसके बाद जो ये वाला जो x है दिस x, इसको हटा दीजिए आप. इसका अब कोई काम नहीं. अब यहां पे एक ब्रैकेट लगा के और यहां पे स्क्वायर. ठीक है, यहां तक करना है. उसके बाद फिर स्क्वायर लगाने के बाद आपके पास एक नेगेटिव का साइन आएगा. ऑलवेज यू विल गेट ए नेगेटिव साइन. हमेशा नेगेटिव लेके आना है आपको. और फिर यहां पे अंदर आप क्या लिखेंगे? तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहां पे 7/4 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, फिर आपका बचा है 3/2. उसको आप लिखो यहां पे दैट इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. दिस इज स्टेप 3. फिर से बता रहा हूं, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर का यहां पे हो जाएगा एक्स. यहां माइनस है तो यहां भी माइनस. अगर यहां प्लस होता तो यहां भी प्लस होता. ये 7 जो न्यूमरेटर है ये एज इट इज यहां पे रहेगा. जो नीचे की वैल्यू रखी है यहां पे ऐसे 2 है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस अगेन बाय 2. 2 2 जा 4. अगर यहां पे 3 होता तो 3 इंटू 2 यहां पे 6 हो जाता. अगर यहां 5 होता तो 5 इंटू 2 10. तो यहां पे 10 हो जाता. तो जो भी डिनोमिनेटर है उसको आपको डबल करना है. उसके बाद ये x यहां से हटा देना है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे. यहां पे ऑलवेज देयर विल बी अ नेगेटिव साइन. और जो आपने वैल्यू रखी है यहां पे 7/4, इसको यहां पे उठा के यहां रखिए 7/4 और फिर से ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लगा दीजिए. और ये 3/2 जो भी था आपने यहां पे इसको ट्रांसफर कर दिया एज इट इज, कॉपी एंड पेस्ट. दिस इज स्टेप 3. नाउ नेक्स्ट इज जस्ट सॉल्विंग स्टेप 3, नथिंग एल्स. तो आपको क्या है? x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. अब ये जितना भी टर्म है यहां से लेके यहां तक इन सबको हम ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड. तो प्लस 3/2 विल बी माइनस 3/2 एंड माइनस 7/4 होल स्क्वायर विल बी प्लस 7/4 होल स्क्वायर. ठीक है, देन
इसमें कुछ नहीं करना है आपको, लिव इट एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज -3/2, दिस इज 49/16, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर हम लें, लिव दिस एज इट इज, x - 7/4 होल स्क्वायर, एलसीएम ऑफ 2 and 16 विल बी 16, ऊपर -3 into 8 that is -24, then it is 49, यहाँ पे it is as it is। अब 49 में से 24 चला गया, you will get 25, isn't it? 25/16। अब देखिए, remove the square from the LHS, तो this will be now, square हटा, इधर लग जाएगा square root 25/16, and the square root of 25/16 will give you +-5/4, ठीक है। ऑलवेज राइट प्लस माइनस, यहां पे गड़बड़ी नहीं करना है, हमेशा दो आंसर निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। अब इस x को ये रहने दो, -7/4 को ट्रांसपोज करेंगे टू द राइट हैंड साइड, +-5/4, देन अगेन इट्स +7/4। नाउ दिस इज डन। 7 + 5, एक बार +5 लेंगे, 7 + 5 is 12, 12/4 is 3, and 7 - 5 is 2, 2/4 is half, 1/2, that's it. This is your answer, x is equal to 3 or 1/2. So this is the method of completing the square. Step 1, step 2, step 3, your answer. अगर आपने यही 3 स्टेप अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में किया, you will get the answer for sure, ठीक है। बुक में अलग अलग तरीके से किया हुआ है, दिस आई फाइंड इट सिंपल, तो मुझे लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए। अब आपको पता है, वी आर गेटिंग 2 आंसर्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द 2 रूट्स वी कॉल इट, द 2 रूट्स कैन बी रियल एंड इक्वल, इट कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इट कैन बी इमेजिनरी। इन दिस केस इट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। एक हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमारा जो रूट्स है वो इमेजिनरी आएगा यूजिंग दिस मेथड। सो लेट अस डू दैट क्वेश्चन। So our next question is 2x² plus x plus 4 equal to 0. You have to find the roots of this quadratic equation using the method of completing the square. तो फिर से वही 3 steps. First step, step 1 is find the value of a. So in this case the coefficient of x² is again 2, फिर से 2 है, तो we got a equal to 2. स्टेप 2 क्या था हमारा? स्टेप 2 था a की वैल्यू जो भी आपकी आई है उससे आपको पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करना है। स्टेप 2, डिवाइडिंग द इक्वेशन बोथ साइड्स, ओके, बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 2। अब 2/2 इट इज x², ये हो जाएगा x/2, 4/2 इज 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ स्टेप 2। तो मैंने हमेशा कहा है आपको, स्टेप 2 के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगा उसमें ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी ऑलवेज 1, ठीक है। तो स्टेप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें कंफ्यूजन अगर है तो दोबारा देख लीजिए आप लोग। स्टेप 3 मैंने क्या कहा था, ये जो वैल्यू, ये जो x² है, दिस x² विल बी नाउ x, ठीक है। x² का x, ये प्लस साइन, यहां भी सेम प्लस साइन, अगर माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, ठीक है। अब देखो यहां पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सी द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1/2, यहां पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, दिस इज 1x/2। मैंने कहा था न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है आपको, द न्यूमरेटर इज एज इट इज, 1 का 1 रहेगा, नीचे जो भी आपका नीचे लिखा हुआ है, इन दिस केस द डिनोमिनेटर इज 2, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाया, इस वाले x का कोई काम नहीं है, दिस x, इसका कोई काम नहीं है आपको, ठीक है। अब यहां पे लगा दीजिए स्क्वायर, दैट्स इट, x + 1 का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा था, ऑलवेज देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, ऑलवेज। और यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके अंदर क्या रखेंगे हम, व्हाट विल राइट हियर, क्या लिखें हम, तो ये वाली जो वैल्यू है 1/4, ये यहां पे लिख दीजिए, कॉपी पेस्ट, डन। फिर दिस +2 विल बी हियर इक्वल टू 0, दैट्स इट।
This is the end of step 3. Rest is just solving the step 3. x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो जितने भी है यहाँ पे, you have to transpose this to the right hand side. +2 will be -2, minus 1/4 का होल स्क्वायर will be plus 1/4 का होल स्क्वायर which is 1/16, isn't it? अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। स्क्वायर, लीव इट एज इट इज, ये कुछ नहीं यहाँ पे, -2/1 we can write it like this. 16 and 1 का LCM is 16. 16 into -2 is -32 plus 1. फिर आगे जाते हैं, x plus 1/4 whole square, this is -31/16, isn't it? स्क्वायर यहां से हटेगा, यहां पे आके रूट लगेगा, तो दिस इज x plus 1/4 is equal to under root of -31/16. अब देखो, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, ठीक है, दिस इज नाउ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन क्लास 11th 10th स्टैंडर्ड में। आपको इससे ज्यादा सॉल्व जब यहां तक अगर आ जाए तो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे आप यहां लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स, और यू कैन राइट इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब इमेजिनरी रूट्स के लिए इन 11th क्लास वी हैव अंडर रूट ऑफ -1, दिस इज कॉल्ड एज आई, विच इज नोन एज आयोटा, ठीक है। ये जब आप लोग क्लास 11th में आ जाओगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व हो सकता है ये, बट इन 10th स्टैंडर्ड आपको यहीं तक छोड़ देना है आपको। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, लिव इट एज इट इज, यहां पे लिख दो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट और इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। दिस इज डन, इससे ज्यादा नहीं करना है इसको आपको। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं और ये आपका एक एग्जाम्पल है। सो द रूट्स कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इट कैन बी रियल एंड equal roots or repeated roots and imaginary roots. So this is the example of imaginary roots using the method of completing the square. I hope these steps are clear to you. Try to solve more and more questions related to this method. Practice मैं हमेशा बोलता आता हूँ आप लोगों को, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगे आप इस टॉपिक से। तो in the next video we are going to learn the final and the third method of solving a quadratic equation, which is solving a quadratic equation using quadratic formula. तो वो वाला वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस और ये सारे वीडियोस आपके पास आ जाए। और in case if you have any doubt, you can comment and I'll be more than happy to help you out in your problems. So take care everybody, see you then, bye.